Assalamu alaikum. I welcome you all. My name is Sarmad. I welcome you all in the Kickoff 101 event that is for specifically entrepreneurs. The basically crux of the bootcamp here is that we are going to give you a lot of live sessions, a lot of panel discussions, a lot of mentoring and basically molding you into a perfect entrepreneur. तो इस उम्मीद के साथ कि कोरोना की वबा से और डेंगू की वबा है इनसे आप और आपके घर वाले तमाम तर जो हैं वो महफूज हैं. वी स्टार्ट ऑफिशियली आवर फर्स्ट चैप्टर. सो वी आर गोइंग टू टेल यू मोर अबाउट द प्रोग्राम एज वी प्रोसीड. तो हम अभी फ़िलहाल इसी पे बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या और करते क्या. इस बूट कैंप की भी डिटेल्स और बाकी चीज़ों की भी इंशाल्लाह हम थोड़ी थोड़ी देर में साथ साथ बताते जाते हैं. So basically, title of our presentation today here is entrepreneurship or something like it. ऐसे होता है कि एक चीज़ होती है entrepreneurship, but due to a lot of people and asking a lot of people, entrepreneurship के काफ़ी versions बन चुके हैं लोगों के ज़हनों में. So काफ़ी चीज़ों से entrepreneurship को confuse कर लिया जाता है. हम बताएंगे कि entrepreneurship किस किस तरह क्या चीज़ होती है, किस किस तरह की फॉर्म्स में अवेलेबल है और लोग इसको किन किन चीज़ों के साथ confuse करते हैं. इसके बाद हम बताएंगे कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ होल क्या होती है, कि इनक्यूबेटर्स क्या ढूंढ रहे होते हैं, इनक्यूबेटर्स को असल में क्या चाहिए, और स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या होती है. इसीलिए हम ग्राउंड ब्रेकिंग से थोड़ा थोड़ा साथ लेके चलेंगे. तो let us proceed. This all of this is powered basically by Plan 9. Plan 9 जो है वो एक टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है. इसके बारे में भी हम मजीद बात करेंगे. हम अपनी अगली स्लाइड्स में इनके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे. प्लान 9 एक सब प्रोजेक्ट है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का, मोर कॉमनली नोन एज PITB. हमारे स्पॉन्सर्स हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ. अमेजॉन वेब सर्विसेज ने हमारे साथ एग्री किया है कि हर वो स्टार्टअप जो एक खास रेशो से ज़्यादा काम करेगा, एक खास थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा इनपुट देगा, ये कोर्स कंप्लीट करेगा, उसकी हेल्प के लिए वो अमेजॉन वेब के क्रेडिट्स देंगे वर्थ ऑफ $5,000. पाकिस्तान में अगर ये कन्वर्ट करें तो ये हो जाते हैं अराउंड $8,000, मतलब 8 लाख के करीब. ये जो क्रेडिट्स होते हैं अनचेंजेबल होते हैं, मगर आप टेक्नोलॉजी के तमाम तर काम AWS के थ्रू कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं लास्ट शॉट, दे हेल्प अस इन रेजिंग द वॉइस दैट वी एक्चुअली डिड. So without taking further ado, I will just proceed with the presentation. Introduction about the Kickoff 101. So जो हमारा ये सेशन है, ये जो बूट कैंप है, इसका नाम है Kickoff 101. ये 5 वीक्स का कोर्स है. इसका टोटल दौरानिया जो है वो 5 वीक्स के ऊपर मुहित है. मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑनलाइन होगा. हम सबको मालूम है कि कोरोना की वबा की वजह से काफ़ी सारे बिजनेसेस भी इफेक्ट हैं, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योरशिप भी इफेक्ट्स हैं, ऑफिसेज भी इफेक्ट्स हैं, सो ऑन सो फोर्थ. तो इसलिए हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है इस बार वो ऑनलाइन होगा. इस ऑनलाइन के दौरान हम लेक्चर्स देंगे, जिस तरह आज का एक बेसिक इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर है जिसमें हम समझाएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, किस तरीके से की जा सकती है, एंड व्हाट डज एंटरप्रेन्योर मीन फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, फॉर अस बेसिकली. ये मैंने क्यों स्पेसिफिकली मेंशन किया है अबाउट पाकिस्तान एंड अबाउट अस, इसकी भी कुछ ऐसी इम्प्लीकेशंस हैं जो हम बाद में बताते जाएंगे. पीपल हु हैव एक्चुअली रजिस्टर्ड अस वाया, so there was 2 ways to register with us. First was to apply for our Plan 9 Cycle 15 launchpad. जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो डायरेक्ट सिलेक्ट हुए एंड दे आर मैंडेटरी फॉर दिस. जिन लोगों ने इसको डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं किया उन्होंने गूगल फॉर्म के थ्रू साइन अप किया. ऑल ऑफ दोस पीपल दे हैव रिसीव्ड कंफर्मेशन ईमेल्स, दे आर पार्ट ऑफ आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स. दे विल बी हैव लिंक्स टू ऑल द लेक्चर स्लाइड्स एंड ऑल द असेसमेंट्स. असेसमेंट और असाइनमेंट्स वैसे तो मिलते जुलते होते हैं, इनमें थोड़ा सा फर्क होता है. वो ये कि आप असेसमेंट में किसी की कोई भी चीज़ जज कर सकते हैं, लाइक पर्सनैलिटी ट्रेट्स, सो ऑन. सो असाइनमेंट होती है कि आप किसी के जिम्मे कोई काम दें जिसका मतलब उसको जो उसको पूरा करना हो. दिस इज बेसिकली द असेसमेंट एज अ होल. तो ये होता है असेसमेंट और असाइनमेंट का फर्क. Then we'll have panel discussions. Panel discussions हम करेंगे अच्छे फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ जिनसे बेहतर हालात हो सकें एज अ होल. One of the panel discussions that is due inshallah on Wednesday. That is we'll have honorable guests. One is Director NIC Karachi. His name is Shahjahan Chaudhary. One is Umar
फारूक, ही इज डायरेक्टर टेक वैली, इधर केपी में वो बहुत अच्छा काम करें. एंड वन ऑफ इज वाज फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ पीआईटीबी. द गाय इज करंटली वर्किंग इन सिलिकॉन वैली ऑन अ स्टार्टअप नोन एज स्किप द डिशेस. सो इनसे तमाम तर हम अपनी बातें करेंगे, इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और इनसे हम इनका जो नॉलेज है उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे. अब सवाल पैदा होता है कि जी ये क्यों करना चाहिए. बेसिकली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस इंटायर कोर्स जो लोग पूरे हमारे मेयार पे उतरेंगे और AWS के मेयार पे भी उतरेंगे उनको AWS क्रेडिट्स मिलेंगे. जो भी इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा, जो भी स्टूडेंट, वो बेसिकली उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो उसके पास एक सनद रहेगी कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा है, मुझे जाना है, मुझे मालूम है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और कैसे की जाती है. आइडियली तो हम ये रिकमेंड करते हैं कोर्स या बूट कैंप उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी कोई आइडिया है या अपने आइडिया पे काम कर रहे हैं. हाउएवर हम उन लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहे जो बेसिकली अपना खुद का काम फ्यूचर में करना चाहते हैं. तो अगर आपके पास अभी कोई आइडिया है लेकिन वो इतना मेच्योर नहीं और आप फ्यूचर में भी कोई लॉन्च करना चाहते हैं तो आप ये हमारा कोर्स ले सकते हैं ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो और जब आप अपना एज अ होल पूरा अपना स्टार्टअप डिजाइन करें तो आप एक बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकें. इसके अलावा जो आउट परफॉर्मिंग हमारे स्टार्टअप्स होंगे 3, 4, 5 जो बहुत अच्छा आउट परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स होंगे, वैसे हमारे माइंड में 3 राउंड पॉल फिगर है, फर्स्ट 3 टॉप 3 जिन्हें कहते हैं, उनके लिए हमारे पास एक मार्केटिंग पैकेज होगा. हम उनकी प्रोमो वीडियोस बनाएंगे और प्लान 9 की जो मार्केटिंग टीम है वो ही उन स्टार्टअप्स की मार्केटिंग करेगी डिफरेंट जगहों पर, जिससे ज्यादा वो मशहूर हो सकते हैं, जिनसे ज्यादा उनको सॉलिडिफाइड इफेक्ट हो सकते हैं. अच्छा, प्री रेक्विजिट्स जो बेसिकली हमारे इस कोर्स में एंटर होने के हैं वो है कि या तो बेसिक एक ही है, वो है कि आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं ताकि जिससे आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो और आपके अपने फ्यूचर के स्टार्टअप में आपको हेल्प हो सके. एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बंदा छोटा हो बड़ा हो, डिग्री की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास डिग्री है या नहीं है. ऑल यू नीड इज एन आइडिया और बेसिकली ऑल यू नीड इज अ माइंडसेट. इफ यू हैव द माइंडसेट यू कैन स्टार्ट डूइंग इट. बहुत से लोगों के मुझे व्हाट्सएप आए हुआ और उन्होंने पूछा बेसिकली कि क्या ये कोर्स फ्री है. जी एब्सोल्युटली फ्री है. हमें जो चीज़ आप लोगों से दरकार है वो सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट है. अगर आप नेक्स्ट 5 वीक्स अपने दिन का कुछ हिस्सा, और मैं ये नहीं कहता कि आप सारा दिन ही 24 घंटे, 3 से 4 घंटे अगर आप हमारे साथ स्पेंड कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं और आपकी नीयत है बेसिकली सीखने की और एक सक्सेसफुल स्टार्टअप करने की, तो यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर अस. यू कैन प्रोसीड विद दिस. विदाउट हैविंग फर्दर रिड्यू, अब आपको बताता चलता हूँ कि हम बेसिकली क्या, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है और हम किस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ब्रांड इज एक्चुअली प्लान 9. प्लान 9 का अभी जो साइकिल स्टार्ट होगा वो 15 साइकिल होगा. जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है दे हैव अप्लाइड फॉर द 15 साइकिल. 14 साइकिल्स अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड दैट. आर बेसिकली आर entrepreneurial project started and was established in 2012. हमने thousands of jobs दिए हैं हमारे स्टार्टअप्स लोगों को एक्सेट्रा, जिनमें से 1400 प्लस जो हैं उनकी हमें कंफर्मिटी है कि वो जॉब्स हैं. इसके अलावा $6 million की इन्वेस्टमेंट अराउंड रेज है. ये नंबर्स अप्रॉक्सीमेट हैं, इनमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है लेकिन यही नहीं होगा कि बिल्कुल ही डिफरेंस होगा. ठीक है, ये नंबर्स अपडेट भी होते रहते हैं टाइम के साथ साथ और इंशाल्लाह जब ये बूट कैंप खत्म करेंगे तो आप लोगों के भी स्टार्टअप्स खड़े होंगे और आप लोग भी नौकरियां दे चुके होंगे. दैट इफेक्ट मे नीड टू बी एडेड. अभी तक हमने अप्रॉक्सीमेटली 200 स्टार्टअप्स ग्रेजुएट किए हैं, मतलब 200 कंपनीज जो हैं उनको हमने किसी ना किसी मकाम तक पहुंचाया. अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि अगर आपकी स्टार्टअप, आपकी कंपनी, आपका बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी अगर वो लॉन्च है तो वो सक्सेसफुल ही है. हो सकता है कि आप एक चीज में बेसिकली ना एक्सेल कर रहे हो और अगर आप पिवट करें, पिवट का बेसिकली मतलब होता है कि आप उसको थोड़ा सा रिफाइन करें, किसी और मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करें, तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाए. इसकी एग्जांपल्स हम आगे देंगे वो क्या है. तो हमने बेसिकली 200 स्टार्टअप्स जो हैं वो ग्रेजुएट किए हैं एज अ होल. प्लान 9 लोग आते क्यों हैं, बेसिकली उसकी वजह और भी ये है कि हम जो सर्विसेज ऑफर करते हैं वो होती है ऑफिस स्पेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. 6 मंथ्स के लिए फ्री ऑफिस स्पेस और फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है. बेसिकली ऑफिस फर्नीचर, यूटिलिटी सारी पेड होती हैं. हमारा ऑफिस बेसिकली अल्फा टावर में था. नाउ वी हैव बेसिकली एक्सपैंडेड टू ऑल द 9 मेजर डिविजन्स ऑफ पंजाब एज वेल एज वी हैव नेशनल एक्सपेंशन. हम पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह प्लान 9 खोलेंगे.
तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ऑफिस स्पेस के अंदर हमारा जो एयर कंडीशनिंग का खर्चा होता है, और जो सर्दियों में हीटिंग का खर्चा होता है, और जो लाइट्स होती हैं, और जो आपने अगर सॉकेट्स लगाए हो फॉर लैपटॉप्स एक्सेट्रा, इसके अलावा इंटरनेट अवेलेबल होता है, इंटरनेट हाई स्पीड अवेलेबल होता है, मगर कोई भी इंटरनेट अगर उसको बेसिकली मैल प्रैक्टिस की जाए, उसके साथ आप टोरेंट्स डाउनलोड करने शुरू करते हैं, या आई हैव नथिंग अगेंस्ट, बट अगर आप आर्टिकल देखना शुरू करते हैं तो उसकी बैंडविड्थ बैठ जाती है। सो वी हैव वेरी हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल। रिकमेंडेड यही है कि आप भी इंशाल्लाह अगर ज्वाइन करें प्लान 9 तो एथिकल प्रैक्टिस के थ्रू इंटरनेट ज्वाइन करें। नेक्स्ट है स्टाइपेंड। बेसिकली वी ऑफर स्टाइपेंड। अब स्टाइपेंड की जो वजह है वो बहुत से लोग ये समझते हैं बेसिकली कि वी गिव मनी टू एनी कंपनी दैट इज इंक्यूबेटेड। दैट इज नॉट द केस। जो भी कंपनी हमारे पास आती है दैट हैज टू मीट सर्टेन माइलस्टोन्स। अगर वो माइलस्टोन्स अचीव करे तो तब उसको स्टाइपेंड उसका रिलीज होता है। स्टाइपेंड का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि अगर एक बंदा अपने स्टार्टअप के आइडिया पे काम कर रहा है और वो मेहनत कर रहा है, और मोस्टली ग्रेजुएट्स होते हैं या यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनका और सोर्स ऑफ इनकम भी कोई नहीं होता। अब जब वो इस अपने किसी भी आइडिया पे काम कर रहे हो तो उनको एक फाइनेंशियल सेल थ्रू मिलनी चाहिए, हल्का थोड़ा बहुत, मतलब कि उनको एक मोबाइल फोन का खर्चा या आने जाने का खर्चा। ऑल्दो वी आर लोकेटेड ऑन फिरोजपुर रोड, आवर मेन हेड ऑफिस इट्स इन अपर टावर, तो आप मेट्रो से उस पर आ जा सके, इसलिए 20,000 रुपीज पर पर्सन अप टू 5 पीपल पर स्टार्टअप पर मंथ मिलता है। यानी कि हर स्टार्टअप को 5 अगर उसके लोग होंगे तो हर एक को 20-20 हजार रुपया पर मंथ मिलेगा। दिस इज ऑल्सो अप टू द 6 मंथ्स का हमारा एक्टिवेशन साइकिल। वी हैव अ लीगल टीम इन बोर्ड। प्लान की अपनी एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की टीम है, उसमें हम लोग बेसिकली बीडी में काम करते हैं, और इसके अलावा मार्केटिंग टीम भी है जो इंशाल्लाह मार्केटिंग पैकेजेस बनाएगी। इसके अलावा लीगल की एक टीम भी है। आपको अगर कंपनी रजिस्टर करानी हो, या आपने अपना पेटेंट फाइल करना हो, या आपने अपने कॉपीराइट्स इंश्योर करने हो, आपको किसी भी किस्म की लीगल हेल्प चाहिए तो कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। वी हैव अ लीगल टीम ऑन बोर्ड। द कॉर्पोरेट लॉयर इज वेरी कंपैटिबल, और उन्होंने बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर कराई हैं। उनसे आप मशवरा भी ले सकते हैं कि हमने क्या करना है, कैसी कंपनी रजिस्टर करानी है। उनका इंशाल्लाह एक सेशन भी हम रखेंगे, और ये लीगल टीम जो है ये आपको हेल्प कर सकती है आपके स्टार्टअप को एक्चुअल एंटिटी बनाने के अंदर। इसके बाद आती है नेटवर्किंग। बहुत से लोग बेसिकली जो स्टार्टअप वर्ल्ड में मार खाते हैं वो खाते हैं इस वजह से कि उनका नेटवर्क नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कुछ सप्लाई चेन का काम करना है, लेट्स टेक द एग्जांपल कि आजकल कोरोना बहुत राइज पे है, और काफ़ी लोग जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा के सैनिटाइजर का या मास्क का या कोरोना रिलेटेड स्पेसिफिक किसी चीज़ का काम करें। आप कंसिडर दिस कि आप एक काम है जो कि एक ऐसा बंदा करना चाहता है कि जो टीचिंग करता था या कोई और काम करता था, और उसके इंडस्ट्री में लोग जानने वाले नहीं हैं, उसके लिए वो काम ये वो भी कर सकता है। और इसको हम कंपेयर करते हैं एक और ऐसे शख्स से जो कि इंडस्ट्री का ही बंदा है। वो पहले लेट्स सपोज शैम्पूज में काम करता था, तो अब एक शैम्पू वाले के लिए बहुत आसान होगा ये सैनिटाइजर वाला काम करना एज कम्पेयर टू एक बंदा जो कहीं पढ़ाता था। पढ़ाने में कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि द मोर पीपल यू आर कनेक्टेड विद, एक बंदा अगर मार्केट जाता हो, उसे मार्केट एक्सेस हो, उसे क्लाइंट्स की एक्सेस हो, उसे अगर बेचने के लिए टूल्स पता हो, तो वो बहुत आसानी हो जाती है। ये एक तो एक नेटवर्क इफेक्ट का मतलब है कि आप कितने लोगों से कनेक्टेड हैं, और आप कितने अपने आप उनके साथ किस तरह के आपके ताल्लुकात वाबस्ता हैं। बेसिकली एक स्टार्टअप वर्ल्ड में कहावत है, और ये है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आपकी नेटवर्थ ही वही है जितने आप लोगों को जानते हैं। जितने आप वेल कनेक्टेड हैं उतना आपका एक्सेल का ज्यादा चांस है। इसके बाद हम हैं जी बेसिकली मेंटरशिप हमारी डिफरेंट टीयर्स में होती है। सो एक तो मेंटरशिप होती है जो प्लानट टीम देती है, वो तो जो लोग आ जाते हैं उनको ऑफिस आवर्स तो लाजमी, उसके अलावा बाद में भी अप टिल लेट एंड नाइट कंसल्टेशन अवेलेबल होती है। किसी को कोई बिजनेस डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो, रेवेन्यू जनरेशन में प्रॉब्लम हो, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड कोई इश्यूज हो, तो वो तो टीम हेल्प करती है। सिमिलरली मार्केटिंग टीम भी ऑन बोर्ड है, कंटेंट की टीम भी ऑन बोर्ड है, वो भी तमाम तरह हेल्प करते हैं। किसी ने अपना कंटेंट बनाना हो, उसके ऊपर किसी ने अपनी चीज़ें मार्केटिंग करनी हो तो मार्केटिंग प्लान बना कर शेयर कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा लीगल भी, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, लीगल भी ऑन बोर्ड है। लीगल प्रॉब्लम्स भी हम टीयर 1 में सपोर्ट करते हैं। मेंटरशिप से बेसिकली हमारी मुराद है कि अगर कोई खास एक स्टार्टअप हो जिसको कोई मसला हो, फॉर एग्जांपल कोई स्टार्टअप
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के डोमेन में काम कर रहा है, एडटेक जिसको बोलते हैं। अगर एक स्टार्टअप एडटेक में काम कर रहा है तो हमारे पास काफी एलुमनाई है, काफी ऐसे लोग हैं जो एडटेक में काम कर चुके हैं, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर लिए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप उनके तजुर्बे से फायदा उठा सकते हैं। हम अपने एग्जिस्टिंग लोगों को अपने एलुमनाई से कनेक्ट करते हैं कि वो मेंटरशिप हो जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो एलुमनाई को भी नहीं सही पता होते, उसके लिए फॉर एग्जांपल अब राइज ऑफ ड्रॉप शिपिंग है बेसिकली, काफी कम हमारे ऐसे एलुमनाइज होंगे जिन्होंने ड्रॉप शिपिंग की होगी। इफ यू आर वर्किंग इन ड्रॉप शिपिंग तो हम ड्रॉप शिपिंग के इंडस्ट्री एक्सपर्ट को ही बुला सकते हैं जो आपको, जो अब इस वक्त रोड ब्लॉक का सामना है या जो आपको मुश्किलात अपने स्टार्टअप में, वो आप मेंटरशिप में सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम ओवरऑल करते हैं बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट। बेसिक जो बैकबोन होती है किसी भी स्टार्टअप की, वो उसका मॉडल होता है। अगर तो वो मॉडल ठीक बन जाए तो हो सकता है, वरना अगर ना हो तो काफी मसाइल होते हैं। इस पे एक लॉ भी है, वो ये है कि पीटर थियल का वो लॉ ये स्टेट करता है कि अ स्टार्टअप मेस्ड अप एट इट्स फाउंडेशन कैन नॉट बी फिक्स्ड। एक चीज का अगर बिजनेस मॉडल गलत बन जाए ना तो वो फिर ठीक नहीं हो सकती, उसको अरसरे नौ ही करना पड़ता है, स्क्रैच करके दोबारा ही करना पड़ता है। सो दिस इज वन ऑफ द टेक्स। और ही इन तमाम सर्विसेज और इन तमाम चीजों के अलावा हम कोई एक्विटी, स्टार्टअप की एक्विटी बेसिकली स्टार्टअप की ओनरशिप, स्टार्टअप की के होल में से कोई थोड़ा सा शेयर वो मोस्टली इनक्यूबेटर्स लेते हैं। प्लान 9 चूंकि पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर बॉडी है, प्लान 9 एक पब्लिक इंक्यूबेटर है, वी डू नॉट टेक एनी एक्विटी। सो दिस इज बेसिकली कि इट इज, मैं जिन लोगों को बताता हूँ ये बात कि दिस प्लान 9 एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर इट फॉर क्वाइट सम टाइम, तो पहले तो लोगों को लगता है यार ये जस्ट टू गुड टू बी ट्रू, फिर वो कहते हैं नहीं यार इसमें कोई कैच होगा, आप जो बात कर रहे हैं इस दिस डजंट मेक सेंस। सो दिस इज, देयर इज नो कैच, आई अश्योर यू, देयर इज नो there's no hook to it. Now, basically यही है, we are here to help the people who are actually thinking of the future. Entrepreneurs जो basically हैं, they are going to turn around Pakistan's economy and Pakistan's future inshallah. So हम उनको full support करते हैं तमाम चीजों के साथ, and zero equity is true. अब जी आते हैं मी माई सेल्फ, ऑल्दो इट मे नॉट मैटर हु आई एम, बट फॉर द रेफरेंस इन ऑर्डर टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू गाइस एंड द ट्रस्ट के जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो हो सकता है किसी हद तक ठीक हो, गलती की भी गुंजाइश है। माय नेम इज मोहम्मद सलमान हफीज. I did my bachelor's in engineering way back. Then I did my master's in engineering. Recently, I completed my MBA Executives in Entrepreneurship. So these are my credentials as a whole. Right now, I'm working with Plan 9 as the head of business development. So basically, I look after all the business development of all the startups that are incubated in Plan 9. I've been worked in the past with ITU, with NAST, I've worked on radio and so forth and so forth, and many micro businesses. माइक्रो बिजनेस क्या होता है, इंशाल्लाह ये हम थोड़ी देर में आगे पता करते हैं कि माइक्रो बिजनेस होता क्या है, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। और चूंकि मैं बिजनेस डेवलपमेंट में ही काम करता हूँ स्टार्टअप्स की, लिहाजा आई हैव कंसल्टेड मेनी स्टार्टअप्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह फ्यू ऑफ देम आर वेरी सक्सेसफुल, फ्यू ऑफ देम सक्सेसफुल इन रेजिंग investments, few of them are successful in getting sustainable, and few of them are successful in making exits like mergers, etc. So this was all about me. Unfortunately हमारा मॉड्यूल ऐसा है कि मैं आप लोगों के बारे में नहीं जान सकता, but we would इंशाल्लाह सेटल दिस इन द कमेंट सेक्शन। जो लोग अभी फेसबुक पर लाइव हैं वो कमेंट्स में अपने बारे में बता सकते हैं, और अपने उससे भी इम्पोर्टेंटली उनको अगर कोई भी लेक्चर के थ्रू सवाल है तो वो उसमें पूछ सकते हैं। माय टीम एंड आई वुड इंशाल्लाह पर्सनली रिप्लाई टू दोस क्वेश्चंस एंड दोस एम्बिग्विटीज एट प्रेजेंट। जी अभी आगे चलते हैं और शुरू करते हैं आज के बकायदा लेक्चर का आगाज। बेसिकली आज के लेक्चर का एज अ होल नाम है एंटरप्रेन्योरशिप और समथिंग एल्स। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है हमारे यहाँ वो काफी यूज हुआ है, काफी तरीकों से यूज हुआ है, उसमें काफी एम्बिग्विटीज भी आई, काफी नई भी आई। सो एंटरप्रेन्योरशिप एज अ होल ये एफिलिएट किया जाता है बिजनेस से। बिजनेस क्या होता है जी? कोई भी कारोबार, ठीक है, आप कोई भी कारोबार करें, कोई भी व्यापार करें, किसी भी तरह आप मनी मेक करें, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस, ठीक है। एंड बिजनेस की सक्सेस आपके प्रोफेशनलिज्म पर डिपेंड करती है। जितना एक बिजनेस प्रोफेशनल होगा उतना ही वो एक्सेल करेगा, उतना वो ही एक अच्छा बिजनेस होगा, ठीक है।
अब आते हैं जी बात री बिजनेस। री बिजनेस क्या होता है कि बेसिकली एक तो बिजनेस है, फर्स्ट करें आप लोगों का काम है आप लोगों की आपकी कोई दुकान है स्टेशनरी की, और आप स्टेशनरी कहीं से लेके परचेस करके अपनी शॉप पे सेल कर देते हैं, यू आर बेसिकली अ रिटेलर। री बिजनेस बेसिकली ये होता है कि आप कोई और जो कोई काम करता हो, आपकी स्टेशनरी की दुकान है, आप स्टेशनरी करते रहे, साथ आप कहीं यार साथ वाला कमरा खाली है, साथ वाली दुकान खाली है, मैं ये यूज करके कुछ और कर लेता हूँ साथ साथ आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस जिसमें आपको लगता हो कि फायदा है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेवल एजेंसी, और साथ ट्रेवल एजेंसी खोल लेते हैं। वैसे तो आजकल कोरोना की वजह से ट्रेवल एजेंसी इज अ वेरी टेरेबल आइडिया, कोई अगर खोल रहा है तो प्लीज हमें पहले कंसल्ट कर ले, डायरेक्ट ना दुकान ले, खाम का किराया पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर दिस इज कॉल्ड री बिजनेस, कि आप कोई काम कर रहे हो तो वो काम आप किसी और का बिजनेस आप करना शुरू कर दें। इसी तरह अगर एक बंदा था, उसकी पहले फैक्ट्री थी, उसने कहा यार फैक्ट्री में काफी पैसे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, अच्छा चल रहा है ये वो, लेकिन मैं लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा, या इसमें उस तरह का रेवेन्यू नहीं है जिस तरह का मुझे चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ एक साथ छोटा सा स्कूल खोल लेता हूँ, ठीक है। अब स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अब जो उसने काम किया बेसिकली वो उसने री बिजनेस किया। तो मतलब बिजनेस और री बिजनेस में बड़ा थोड़ा सा फर्क है। इसके बाद आ जाते हैं जी ई बिजनेस क्या होता है। ई बिजनेस बेसिकली वो टर्म है जो काफी ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप से या स्टार्टअप से ज्यादा लिंक की जाती है। ई बिजनेस इन प्योर फॉर्म बेसिकली इस तरह होता है कि इफ देयर इज समथिंग दैट यू डू, यू स्टार्ट डूइंग इट बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। जैसा कि कोरोना की वबा की वजह से जितने रेस्टोरेंट्स हैं उनमें डाइन इन बंद हो गया, तो अब वो बेसिकली क्या करते हैं, वो फूड डिलीवरी वाया ऐप उन्होंने शुरू कर दिया, अब या फूड डिलीवरी वाया वेबसाइट उन्होंने शुरू कर दिया। ये जो तमाम तर काम है हमारे पास, ये ई बिजनेस के इशू में आता है। ई बिजनेस की और भी कुछ फॉर्म्स होती हैं, वो इंशाल्लाह हम लेटर डिस्कस करेंगे कि हो सकता है वो स्टार्टअप में फॉल करती हैं, हो सकता है वो ना करें। अच्छा जी, अब एंटरप्रेन्योरशिप एक और इसका एंगल है, लोग इसको एक और तरह से भी देखते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि यार मैं काम करता हूँ और मेरी नौकरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, मेरी बॉस से भी ठीक ठाक सेटिंग है, आई वर्क इन द गुड एनवायरनमेंट, सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं ग्रो भी कर रहा हूँ, लेकिन यार मैं लोगों के लिए काम नहीं करना चाहता, मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा ऐसा हो। दैट इज बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब अगर आप अपना एम्प्लॉयर खुद बनना चाहते हैं तो दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब आप अगर वो काम छोड़ के कुछ और कर लेते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं यार मैं मजदूरी करता हूँ सारा दिन, फिजिकली कोई फायदा नहीं होता और मेरी कोई चीज भी नहीं है एंड पे, मैं लोगों का घर बनाता हूँ, तो मैं अपनी रेडी लगा लेता हूँ। ये रेडी जो है बेसिकली दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप अपना काम खुद कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू आर योर ओन बॉस, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दैट मे बी पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप एंड दैट मे नॉट बी पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप। इसके बाद जी हम आते हैं गिग इकोनॉमी से, कि गिग इकोनॉमी के क्या मसाइल हैं। गिग इकोनॉमी क्या मसाइल, गिग इकोनॉमी बेसिकली ये शो करती है कि आपको एक आपकी नौकरी थी या नहीं थी, आप फुल टाइम एम्प्लॉय हैं या नहीं है, आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं या नहीं है, आपका अपना बिजनेस है या नहीं है, आपको कोई छोटा सा अगर काम मिल जाए और उससे आपका कोई फायदा हो जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास टैलेंट है, आपको थोड़ा बहुत वेबसाइट्स बनानी आती हैं, आपके कोई मोहल्ले में आपका कोई जानने वाला, आप जहाँ जिस सर्कल में बैठते हैं उनमें से किसी को वेबसाइट बनानी हो, वो कहें कि यार लेट अस कंसीडर वी मेकिंग अ नेम, यार अतीक आप एक वेबसाइट बना दें हमें, इसके हम आपको इतने पैसे देंगे, दिस इज कॉल्ड गिग इकोनॉमी। या कोई बहुत अच्छा फोटोग्राफर है तो वो कहे यार तू सारा दिन फोटोग्राफी करता रहता है डीएसएलआर की, तू मेरी शादी पे भी फोटोग्राफी कर दे। आम फोटोग्राफर्स दे चार्ज यू अराउंड 1 लाख रुपीज, मैं तो तू मुझे चार्ज कर ली 50,000 रुपया। अब ये जो आपको काम मिला है ना, दिस इज कॉल्ड बेसिकली गिग इकोनॉमी, कि आपको एक कोई गिग, कोई हल्का फुल्का सा चांस मिलता है जिसपे आप थोड़े से पैसे कमा लेते हैं। जरूरी इसको बेसिकली ये जरूरी नहीं होता कि ये दोबारा रिपीट होगा, मतलब मोस्टली लोगों ने वेबसाइट्स एक दफा बनवाते हैं, यू कैन आस्क देम एंड चार्ज देम वेरी लेस फॉर मेंटेनेंस, बट देन अगेन दैट इज नॉट व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। सिमिलरली गोज फॉर आर्टिस्ट डिजाइनर्स, जो लोग बेसिकली आइकन्स बनाते हैं लोगों के और थीम्स बनाते हैं वेबसाइट्स पे, ऑल ऑफ देम ये काम कर रहे होते हैं गिग इकोनॉमी में। इसमें आपको चांस मोस्टली एक ही बार मिलता है, आपको दोबारा नहीं चांस मिल सकता। फिर आते हैं जी अपॉर्चुनिटिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट जो होते हैं ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि मौका महल देखते हैं और फिर कहते हैं कि बेस्ट पैसे कहाँ से कमाए जा सकते हैं, ठीक है। नाउ अच्छा, एक बात जो कोई कंफ्यूज ना करे, ऑल ऑफ देम, ये तमाम तर जो लोग हैं ना, ये सारे के सारे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्या है इनका, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप इन तमाम चीजों के साथ रिलेट की जाती है,
बट जो स्टार्टअप्स होते हैं दे आर अ डिफरेंट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वो हम आके समझाते हैं वो किस तरह। अपॉर्चुनिस्ट होते हैं बेसिकली वो मौका तलाश करते हैं कि यार कुछ किसी तरह हम यूं कर लें कि हमें फायदा हो जाए एज अ होल। फॉर एग्जांपल अभी कल 25 रुपए एक दो दिन पहले पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। अगर कोई बंदा पहले ही पेट्रोल ले और उसके पास अगर स्टोरेज की कैपेसिटी और वो ले के स्टोर कर ले और फिर वो जब अब लोगों का महंगा हो गया अब लोगों को उससे थोड़ा सा सस्ता बेच दे, नाउ दिस इज अपॉर्चुनिटीज। आप इसको रिलेट करें अगर एथिक्स से तो इट मे फॉल अंडर हाईली और स्लाइटली अनएथिकल, बट दीज पीपल हु वर्क इन वर्ड्स दे मेक मनी, this should be understood। अब कोरोना की वबा आई तो जिन लोगों ने बेसिकली चाइना से मास्क इंपोर्ट करके सेल किए, एट द एंड ऑफ द डे दे मेड मनी। सिमिलरली गोज फॉर सैनिटाइजर एंड ऑल। अब वो एथिकल है या नहीं है, आपका ईमान उस चीज पे मानता है या नहीं मानता, आप उस चीज को गलत कंसिडर करते हैं या नहीं, ये एक और टोटली डिफरेंट डिस्कशन है। ठीक है, इंशाल्लाह हम इसीलिए मॉड्यूल इसी किक ऑफ 101 में एथिक्स का एक छोटा सा मॉड्यूल भी करेंगे ताकि ये क्लियर हो सके कि आपने कब पैसे कमाने हैं और कब आपने जाने बचानी है या मुल्क का फायदा करना है। दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, बट दीज आर कॉल्ड अपॉर्चुनिटीज जो कि एक किसी स्पेसिफिक चीज बिजनेस पे काम नहीं करते, जिधर फायदा हो वो लोग वो वाला बिजनेस शुरू कर लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में ये जो क्लास है ना मोस्टली ये है ट्रेडिंग क्लास, ये ट्रेडर्स एज अ होल। अच्छा जी, फिर आते हैं नेक्स्ट आ गया माइक्रो बिजनेसेस। माइक्रो बिजनेसेस इस पे प्रॉपर एक बुक है $100 स्टार्टअप। माइक्रो बिजनेसेस उन बिजनेसेस को रेफर किया जाता है जो कि एक बंदा कर सके या दो बंदे कर सके, मतलब कि काम की नौयत छोटी हो और वो ही काम हो। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर कंटेंट राइटिंग करता हो या उसका अपना ब्लॉग हो तो वो एक ही बंदा कर सकता है। वो दिन के अगर 2 आर्टिकल लिखे और लगाने शुरू कर दे और लेट्स सपोज गूगल एडसेंस से उसका अकाउंट अगर अप्रूव्ड है तो दैट गाय कैन मेक अ प्रीटी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। सो दैट इज कॉल्ड अ माइक्रो बिजनेस। ठीक है, micro businesses may have the potential to become startup but they are not exactly startups। लास्ट आ गया जी एंटरप्रेन्योरशिप, एक और चीज से भी रिलेट की जाती है। ये हमारे पास जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उनके गार्डियंस और उनके पेरेंट्स ने डिफाइन किया हमें एज अ होल। वो बेसिकली ये है कि अगर आपको कहीं कोई काम नहीं मिल रहा, ग्रेजुएट और अनफॉर्चुनेटली आपको कहीं काम नहीं मिल रहा, योर जीपीए इज लो, योर स्किल लेवल इज लो, तो आप कहते हैं यार मैं अब अपनी कंपनी खोलूंगा और अब उस तरह पैसे कमाऊंगा। मगर आपका चूंकि जीपीए कम है और आप मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर आप बेसिकली क्या करेंगे कि आपका काम नहीं चल रहा होगा और फिर आप कहेंगे यार ब्लेम इट ऑन द सिस्टम कि यार ये कोई है ही नहीं एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ कुछ हमारे पास, बस ये ठीक नहीं है, ऐसे ही है, मतलब दिस कंट्री हैज इश्यूज, द सिस्टम हैज इश्यूज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज बेसिकली एन एक्सक्यूज। दिस scapegoating principle is not entrepreneurship and it is highly discouraged। Please do not do this। ठीक है, विद दिस सेटल्ड वी मूव ऑन फॉरवर्ड। अच्छा, एक और भी थॉट है। I was listening to a guy once that they defined as that entrepreneurship as a whole is a mindset। ठीक है, इस माइंडसेट को समझने के लिए एक और वर्ड है जो आजकल बड़ा है मशहूर ऑफिस कल्चर्स में, और दैट इज एन इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर का बेसिकली मतलब ये होता है, डिक्शनरी डिफाइंड किया, मैनेजर विद इन अ कंपनी हु प्रमोट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। ठीक है, और इस ये वर्ड डिराइव हुआ है इंट्रा और प्रेन्योर्स को मिला के, कि आप मे बी अपना काम ना कर रहे हो, आप मे बी किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, और हो सकता है कि नीचे का कहीं पार्ट हो या ऊपर का कहीं पार्ट हो, दैट डजंट मैटर। If you're a part of organization and you think out of the box, you want to try new things, you are in the mindset of creating new solutions for old problems or new solutions for pinching problems, then you basically have that mindset which an entrepreneur should have। So such people are, as a whole, there's a term coined for them, the connotation is called intrapreneur, कि वो शख्स जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखता हो, उसमें thought process उसका काफी क्लियर हो कि what to do in life and what not to do and how the ability to take risks, all of this is part of the mindset। अच्छा जी, एक और चीज आगे हमारे पास रिलेशनशिप्स एज अ होल। आप एंटरप्रेन्योरशिप को बड़ा क्लोजली लिंक करते हैं लोग क्रिएटिविटी से, इनोवेशन से और इन दोनों चीजों से। सो इनका आपस में क्या वाबस्तगी है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, इसको एज अ होल देखते हैं। क्रिएटिविटी बेसिकली जो होती है वो होती है कि आप फाइंड कर सकते हो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स। ठीक है,
आपकी ट्रबल शूटिंग की कैपेसिटी को क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी थोड़ा सा फॉल करता है एस्थेटिक्स में भी, कि आप क्या ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट हो उसके लिहाज से आपकी थॉट्स हो, ठीक है। क्रिएटिविटी इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए काफी एक्सरसाइजेस हैं, वो भी लोग करते हैं। क्रिएटिविटी के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, किस बंदे में क्रिएटिविटी होती है, किस में नहीं होती, वो भी जज हो सकता है। दे ऑल मैटर, दैट इज नॉट एन इशू। सो बेसिकली क्रिएटिविटी होती है कि द एबिलिटी टू फाइंड न्यू सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम्स, ठीक है। इनोवेशन बेसिकली होती है द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट दोज न्यू सॉल्यूशंस इनटू समथिंग। आपने एक नया सोल्यूशन ढूंढ लिया, लेकिन आपने वो सोल्यूशन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो ये दैट इज नो यूज। बेसिकली इनोवेशन का एस्पेक्ट लाजमी होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल के जी अर्थ को अगर अपने ऑर्बिट से निकालना हो तो 2-3 तरीके हैं। आर्किमिडीज ने पहले कहा था कि अगर मुझे एक बहुत बड़ा लीवर मिल जाए और एक बहुत बड़ा फलक्रम मिल जाए तो मैं अर्थ को उसके ऑर्बिट से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब ये बहुत क्रिएटिव बात है कि आप सोचो कि यार अर्थ को ऑर्बिट से निकालना है और उसके लिए इतना बड़ा लीवर और एक इतना बड़ा फलक्रम चाहिए, मगर ये वैसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इनोवेशन बेसिकली ये है कि इसका एक और साइंटिस्ट ने हल ये ढूंढा, उसने कहा अगर 2 न्यूक्लियर ब्लास्ट एक जगह पे कर दिए जाए तो हो सकता है उससे इतनी फोर्स जनरेट हो कि अर्थ अपने ऑर्बिट से निकल जाए बेसिकली। सो दैट इज मतलब बेसिकली इवल इनोवेशन, गलत सोच है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। However, that is basically innovation कि उन्होंने क्रिएटिविटी के प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन सोचा और फिर उन्होंने उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंटेबल बनाया। दिस इम्प्लीमेंटेबल पार्ट इज बेसिकली इनोवेशन। अच्छा, अब ये इम्प्लीमेंटेबल पार्ट भी अगर बन जाए लेकिन वो कमर्शलाइज ना हो सकता हो, वो मोनेटाइज ना हो सकता हो, तो एज अ होल फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। यू कैन नॉट डू एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज द हार्ड रियलिटी, बट इट इज द हार्श रियलिटी। इतने आर्टिस्ट दुनिया में और इतने जिनको फनकार कहते हैं एज अ होल या कलाकार, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो मच जीनियस, बट दे डाइड इन वेरी वेरी पॉवर्टी। उसकी वजह ये है कि वो अपनी इनोवेशन, अपनी क्रिएटिविटी उसको कमर्शलाइज नहीं कर सके। दे वर अनएबल टू मोनेटाइज इट एज अ होल। मोनेटाइज इज द बेस्ट वर्ड, ठीक है। अगर आप उस सोल्यूशन को मोनेटाइज भी कर लें तो आप फिर परफेक्ट इनोवेशन में आ जाए। सो जी, अगर आपकी सोच जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड यू कैन फाइंड सॉल्यूशंस, अगर आपकी थिंकिंग से इन्वॉल्व है क्रिएटिविटी और उस थिंकिंग सोल्यूशन, उस वेल थॉट सोल्यूशन की इंप्लीमेंटेशन है इनोवेशन, और अगर आप उस सोल्यूशन को किसी भी तरीके से मोनेटाइज कर लें तो वो होती है एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ आई वुड लाइक टू एक्चुअली बज इन एंड टेक वन और 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम आल्सो। मोनेटाइजेशन से मुराद ये नहीं होती कि हार्डकोर कैश हो, ठीक है। ऑल्दो द बेस्ट फॉर्म ऑफ मोनेटाइजेशन इज ऑब्वियसली हार्डकोर कैश, लेकिन व्हाट्सएप की अगर मिसाल लें तो व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट है जो कि अभी आया और वो भी उन्होंने फ्री कर दिया, पहले वो कुछ उससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू कमाते थे। व्हाट्सएप रेवेन्यू नहीं जनरेट करता, लेकिन व्हाट्सएप जब फेसबुक ने खरीदा तो इट वाज अराउंड $19 मिलियन। उसकी बहुत ज्यादा वर्थ थी, उसकी अभी भी बहुत ज्यादा वर्थ है। उसकी रीजन क्या है? हालांकि वो पैसे जनरेट नहीं करता। आई एम 100% श्योर कि जितने लोग इस वक्त ये हमारे साथ जूम पे कनेक्टेड हैं या फेसबुक पे ये हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, उन सबके पास व्हाट्सएप होगा, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। एक दो ने मे बी अभी इस बात को डिलीट कर दिया ताकि वो क्लेम कर सकेंगे नहीं, मगर उस सबके पास व्हाट्सएप होगा। सो मार्केट पेनिट्रेशन उस प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा है और यूजेबिलिटी उस प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा है कि जिस दिन उसने पैसे चार्ज करने शुरू किए तो वो उस दिन बेसिकली दे कैन अर्न मिलियंस। दैट इज द केस। वो इतना ज्यादा इनकलकेट कर देंगे व्हाट्सएप इन लाइव्स कि जब अगर उन्होंने पैसे उससे चार्ज करने हुए तो वो कर सकते हैं। So WhatsApp basically monetized हो गया. They sold themselves for a very good amount of money. They made their worth. It was not cash. It was not hardcore dollars, but their implementation and basically their influence as a whole in social media communication and communications in general, वो इतना अच्छा है और इतना ज्यादा है कि they have the impact. ठीक है। इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह बिजनेस मॉडल के लेक्चर्स में। वी प्रोसीड फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब इसके साथ हम आते हैं कि थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है बेसिकली एज वेल। सो जी, बेसिकली ऐसे हुआ था कि सारा सरस्वती की थ्योरी है 2001 में उन्होंने प्रेजेंट की थी। शी वाज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। उन्होंने सोचा था कि यार ओवरऑल लोगों में काम करने की जो जज्बा है उसको हमें जगाना चाहिए
और वो हम किस तरह जगा सकते हैं, उसका उन्होंने एक 3-4 स्टेप प्रोसेस बताया है। ये द थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन है, इसी को एग्जैक्टली कहते हैं थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसको आपने ध्यान से समझना है, दिस इज व्हाट इट एक्चुअली टेक्स टू डू एनीथिंग। ठीक है, अगर आपको ये थ्योरी आज सही समझ आ गई, दिस इज मेजर चंक ऑफ टुडेज लेक्चर, तो आपको फिर इंशाल्लाह तमाम तर बाकी लेक्चर्स में और तमाम तर बाकी मॉड्यूल्स में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। इस थ्योरी के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है जी बर्ड इन हैंड, दूसरा होता है अफोर्डेबल लॉस, तीसरा होता है लेमिनेट प्रिंसिपल, और आखिरी चीज होती है जी क्रेजी क्विल्ट। इनको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे और के होते क्या है और इनसे किस तरह ड्राइव कर सकते हैं। पहला आता है जी बर्ड इन हैंड। बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल ये डिक्टेट करता है कि हु यू आर एंड व्हाट यू कैन डू। ठीक है, कि बेसिकली आप हैं क्या और आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या है बेसिकली, फर्ज करें अभी जो लोग हमें सुन रहे होंगे उनमें से कुछ बिजनेस के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ मेडिसिन के स्टूडेंट्स होंगे। तो आइडियली ऐसा होना चाहिए कि जो इंजीनियर्स हैं वो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पे काम करें, जो बिजनेस हैं वो बिजनेस सॉल्यूशंस पे काम करें, और जो मेडिकल के लोग हैं वो मेडिकल की फील्ड में इनोवेशन, क्रिएटिविटी और कोई चीज पैदा करें। इन एन आइडियल वर्ल्ड आपको नौकरी भी वही कर रहे होना चाहिए जो आप जिस चीज के एक्सपर्ट हो। ठीक है, but to in our economy this is not true to some extent. So first of all alignment आपकी उस चीज में चाहिए कि जिस चीज में आप काम कर रहे हैं आप उसी के अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी को पैदा करें। जो जापानीज कल्चर है एज अ होल, और जापान ने बड़ी तरक्की की सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले एज अ होल, और अभी भी जापानीज प्रोडक्ट्स और जापानीज इंडस्ट्रीज, दे आर जापानीज कार इंडस्ट्रीज, दे आर लीडिंग इन द वर्ल्ड। जापानीज जो सैमुराई कल्चर है उसकी बेसिकली ये बात है कि वो कहता है कि अगर आपने शुरू से कोई काम किया था आप उसी में आगे मजीद काम करें तो वो आपकी कंट्री के लिए भी फायदा होगा और उसी में आपकी परफेक्शन आती जाएगी। यानी कि फर्ज करते हैं एक बंदा अगर स्पोर्ट्स की दुनिया में जिसने बहुत अच्छा नाम रोशन किया है, कंसिडर करते हैं जहांगीर खान है हमारे पास। जहांगीर खान वाज अ स्क्वॉश प्लेयर इन पाकिस्तान दैट वन कंटिन्यूअस 556 मैचेस। ठीक है, और जो फर्स्ट मैच वो हारे थे उन्होंने उस पर छोड़ दी थी स्क्वॉश, और वो हारे भी पाकिस्तानी से थे, जहांगीर खान से। अब जहांगीर खान is now head of the Squash Federation in Pakistan. He is celebrated in squash all over the world. अब जहांगीर खान ने स्क्वॉश को ही मजीद परफेक्शन की, उन्होंने स्क्वॉश में ही एक्सेल किया और स्क्वॉश में ही उन्होंने अपने मुल्क की खिदमत की और उसी से आगे भी उनकी वाबस्तगी एज अ होल उससे ही से अच्छे फायदे हुए। सो आइडियली आपको जो इस चीज का शौक हो वो ही करना चाहिए, स्टडी भी उसी की करनी चाहिए, नौकरी भी उसी में करना चाहिए, इनोवेशन भी उसी में लानी चाहिए। अब कंसिडर करते हैं ऐसा नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है या आपके पास जो भी रिलेटेड आइडिया है, अगर आप उसका कंप्लीट नॉलेज हासिल कर लें तो आप वो काम भी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अब पोजीशन की बात आती है कि व्हाट पोजीशन यू आर इन। दिस बेसिकली एज अ होल शोज कि आपकी मैनेजमेंट में एज अ होल, आपकी कंपनी में या जो भी आप काम कर रहे हो उधर क्या पोजीशन है, also your financial position, where you stand in life, what are you actually doing, is there a family who trust you enough to support you or not। ये काफी मुश्किल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ और काफी ब्लंट भी हैं, लेकिन ये आपको अभी अपने आप से पूछने चाहिए कि ये ना हो कि आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड डूइंग योर स्टार्टअप यू जस्ट टेक अ यू टर्न एंड थिंक यार ये मैंने टाइम जाया किया, ये मैं नहीं करता, मतलब मैं नहीं बातों में आता। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इवैल्यूएट व्हिच पोजीशन यू आर इन। उसके बाद आ गया जी हमारे पास टाइम। आपकी लाइफ में आपके पास टाइम कितना है अभी। फॉर एग्जांपल एक बंदा अच्छा, इसको बड़ा लोग गलत समझते हैं एज अ होल। टाइम ये होता है कि यार आपने अभी अभी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट किया, अभी आपके पास टाइम है, आप 1-2 साल कुछ कर लेंगे। डू यू नो कि एवरेज एज वर्ल्ड में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की 40 है। ठीक है, 40। तो लोग बड़ा लेट काम शुरू करते हैं कि यार ये करना था, ये कर लिया, इसकी एक्सपर्टीज आ गई है, ये हम करेंगे। So no matter where you are settled, what you're doing, if you want to do something and you have the passion for it, you should go for it. प्लेसमेंट बेसिकली ये हो सकती है कि आप कहाँ प्लेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई हमारा बंदा इस वक्त लाहौर में काम करता हो एज अ होल, और वो लाहौर से ही बिलोंग करता हो या पंजाब की किसी भी सिटी से, और वो कहे कि यार मैंने ना सूखी खुबानियों का काम करना है या ड्राई फ्रूट्स का काम करना है, तो दैट इज अ गुड थॉट एंड दैट इज ऑल्सो डूएबल। But for the access of dry fruits, he has to go all the way to the north and to Gilgit Baltistan to get them.
अब अगर एक बंदा गिलगित बल्तिस्तान में ही है और वो अगर ड्राई फ्रूट्स का काम करना चाहे तो उसके लिए प्लेसमेंट कंपैरेटिवली आसान है। आई एम नॉट सेइंग कि जो बंदा पंजाब से ताल्लुक वाला है वो ड्राई फ्रूट्स में काम नहीं कर सकता, बट ऑल आई एम सेइंग कि उसने अपनी प्लेसमेंट जज करनी है कि मैं किस चीज का काम करूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। फर्ज करते हैं वो साउथ से काम करता हो तो वो कहे यार ड्राई फ्रूट्स तो ड्राई फ्रूट्स आम बेचते हैं इधर से मुल्तान के और साउथ पंजाब से, ये ज्यादा अच्छे सेल हो जाएंगे। ठीक है, सो वेयर यू बिलोंग, वेयर यू आर प्लेस्ड, वर्क इन दैट एनवायरनमेंट, दैट इज बेसिकली द स्किल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। कि जो उसको रिसोर्सेज अवेलेबल हो, जो उसको चीजें अवेलेबल हो, वो उन्हीं के साथ काम कर सकता है और उन्हीं के साथ प्रोसीड करता है। अच्छा जी, विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम वी गो टू कॉम्बिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी तक की पूरी डिस्कशन में कि बर्ड इन हैंड इस तरह से जज नहीं होती कि आप कौन है और क्या कर रहे हैं। हो सकता है आपका जो कॉम्बिनेशन हो वो बहुत कमाल हो। मीनिंग फर्ज करते हैं जी आपको अल्लाह करे इंक्यूबेशन मिल जाए कहीं भी, प्लान 9 में, डिफरेंट और भी हैं, एक्सपेंशन ऑफ एनआईसीज में, एनआईसीज में, कहीं भी आपको एक इंक्यूबेशन मिल गई। नो, अब आप कौन है? आप ऐसे बंदे हैं जिसको एक इंक्यूबेशन मिल चुकी है, लेकिन इंक्यूबेशन तो बहुत से लोगों को मिल चुकी है। हाउ आर यू यूनिक? ठीक है, इस चीज को भी साइड पे छोड़ते हैं। उसके बाद कंसिडर करते हैं कि जी आपको ई कॉमर्स आती है, तो यार ई कॉमर्स तो हर दूसरे तीसरे बंदे को वर्ल्ड में जो जो फ्रीलांसर्स अच्छे हैं, जो कम्युनिटी एक्टिव है, जो नॉलेज रखते हैं, उनको ई कॉमर्स का काफी पता है। या आप लिंडा का एक भी कोर्स कर लें तो आपको ई कॉमर्स आ जाएगी। ये भी स्टैब्लिश कर लिया हमने। अच्छा जी, आप फर्ज करते हैं आप BS CS आपने किया हुआ और पूरी CS में आपको आते ही सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपमेंट है। आप बहुत अच्छी एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हैं या बहुत माड़ी सी आप एक ऐप बना सकते हैं। ठीक है, तो यार BS CS ओवरऑल जो एस्टिमेट है ना, पाकिस्तान की HEC जो है ना वो हर साल तकरीबन काफी सारे लोग जो चर्न आउट करती है उसमें से 70,000 बेरोजगार है। ठीक है, होते हैं। और अभी ये ड्यू टू कोरोना एंड पेंडेमिक एंड वर्स इकोनॉमिक कंडीशंस ये राइज करेगा। आप इस तरह तो बहुत लोग हैं, मतलब मैं आपको ऊपर से भी बताऊं तो 20-1,000 बंदा है यार जिसने BS CS किया हुआ है। आपने उनमें डिफरेंस क्या है? एक और बात कर लेते हैं कि जी मैं बड़ा वेल इन्फॉर्म्ड हूँ, मैं अखबारें वगैरह पढ़ता हूँ, आई नो हाउ इकोनॉमिक कंडीशंस इन पाकिस्तान दे वर्क। तो बंदा कि यार नहीं, अखबारों के तो बहुत रीडर्स हैं पाकिस्तान में, करोड़ों में, अल्लाह का शुक्र है, तो हाउ आर यू डिफरेंट? अब ये सारी बातों में तो ऑलरेडी आपको कोई इतनी यूनिक बात नहीं नजर आ रही। नाउ कंसिडर दिस, नाउ लेट मी रिपीट ऑल ऑफ देम अगेन। एक ऐसा बंदा जिससे इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान का पूरा आइडिया हो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह चल सकती है, किन किन जगहों पे वॉइड्स हैं, किन किन जगहों पे गैप्स हैं, कहां कहां हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, वो बंदा ही एंड्रॉइड डेवलपर भी हो। यानी कि अगर उसने अपनी प्रोडक्ट के लिए ऐप बनानी है और वो उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद ही वो बोझ उठा सकता है। उसी बंदे को वो ई कॉमर्स का एक्सपर्ट भी है कि उसको अगर कोई चीज सेल करनी हो तो बहुत आसानी होगी। ही नोज द साइंस ऑफ ई कॉमर्स इन जनरल। ठीक है, और लास्ट आके कि ऊपर से उसको इंक्यूबेशन भी मिल गई है फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर। कुछ इंक्यूबेटर्स का मॉडल 1 ईयर होता है, हमारा खैर 6 मंथ्स है। फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर वो सेट भी है। ही डज नॉट नीड टू वरी अबाउट ऑफिस स्पेस एंड वो जो थोड़ा सा फाइनेंशियल सेल थ्रू हो, दैट वी कॉल स्टाइपेंड, एंड उसको लीगल अपनी कंपनी रजिस्टर कराने का भी इशू नहीं है, और उसको कोई एडवाइस भी मिल जाएगी जहां वो फंसेगा। अब ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिनमें ये पांचों की पांचों चीजें अवेलेबल हो। ठीक है, so it is the combination of all the things you might have. So that is the burden at hand. आपने अपने तमाम तर एस्पेक्ट्स अपनी लाइफ के और अपने नॉलेज के तमाम तर एंगल्स को जहन में रख के फिर अपना बर्डन हैंड सोचना है कि यार ये भी है मेरे पास ये एक्सेस भी है, ये भी है, ये कर लें, इस तरह हो जाए, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो बेटर जो लोग अवेयर होते हैं वो यूं ही करते हैं कि वो अपने अवेयर होते हैं अपनी सराउंडिंग्स से, अपनी सेल्फ से, और फिर वो डिसीजन लेते हैं कि मैं क्या चीज कर सकता हूं और क्या चीज बेहतर कर सकता हूं। ठीक है, विद दिस सेट वी से दिस इज द बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल, वी मूव ऑन। नेक्स्ट चीज जो जी आई है बर्ड इन हैंड के बाद, वो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी का, वो है जी अफोर्डेबल लॉस। ठीक है, अफोर्डेबल लॉस एक ऐसा लॉस जो आप बर्दाश्त कर सकते हो। ठीक है, बर्दाश्त करने से मुराद है कि अगर वो हो जाए तो आप दिल बर्दाश्ता हो लेकिन बिल्कुल दिल ना हार जाए। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अफोर्डेबल लॉस। लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम, एनर्जी,
अटेंशन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि आप देखें, आप अपने स्टार्टअप पे, अपने आइडिया पे, अपनी चीजों पे वो ही कुछ इन्वेस्ट करें जो अगर डूब भी जाए तो आपको ज्यादा इफेक्ट ना हो एज अ होल, आपको ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। इम्पैक्ट ऑफ कोर्स आएगा, दिस इज देयर इज नो वे कि इम्पैक्ट ना आए। However, कि बस ठीक है, अगर इतना हो जाता है तो इट इज ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने कारोबार पे 10 लाख रुपए लगाए हैं, कंसिडर करते हैं अगले दिन ही पेंडेमिक आ गया और आपका कारोबार डूब गया, आपके 10 लाख रुपए डूब गए, तो हर बंदे को दुख लगे, यार 10 लाख चला गया, व्हाट द हेल, हुआ क्या मेरे साथ, दिस इज वेरी सैड। और एक बंदा था, उसने अपने अपने काम पे 10,000 रुपए लगाए थे सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, अब उसके 10,000 डूब गए। ऑफ कोर्स उसका भी लॉस है और 10,000 भी डूबे हैं, लेकिन 10,000 का लॉस पे मैक्सिमम क्या होगा, आप एक टाइम का गाना छोड़ देंगे, अगले टाइम खा लेंगे। लेकिन 10 लाख पे लॉस पे तो आपको काफी मुश्किलात का सामना हो। हाँ, यू माइट हैव टू सेल समथिंग टू कवर इट अप, यू माइट हैव टू आस्क योर फैमिली फॉर मनी, योर स्पाउस फॉर मनी, एनीबॉडी। सो आपने इन्वेस्टमेंट इन स्टार्ट, स्टार्ट से मुराद है अंटिल टेक ऑफ, सिर्फ उतनी करनी है जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपने वही बिजनेसेस सोचने हैं जो सेफ हो। ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक ही अगर आपका लॉस हो गया ना, तो फिर आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। हमने जब अपना बिजनेस शुरू करना है तो हमने एक एक खास जगह तक आना है कि वो लॉन्च हो। लॉन्च से पहले ही अगर लॉस हो गया तो फिर वो लाइट ऑफ डे नहीं देख सकेगा। बहुत ज्यादा मसला एज अ बीडी मैनेजर मैंने ये भी देखा स्टार्टअप्स के अंदर कि वो बिजनेस सबसे ज्यादा लॉस पे होते हैं जो कि जिन्होंने कभी लाइट ऑफ डे ही नहीं देखी होती। वो सारा वक्त काम करते रहते हैं लेकिन लॉन्च नहीं कर पाते। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। व्हाट वी वांट इज इफ वी हैव वी आर गोइंग टू डू समथिंग, देन वी आर गोइंग टू डू इट। फिर वो होगा, फिर वो स्टार्ट होगी चीज इंशाल्लाह। अच्छा, मनी से क्या किया आपने, कितनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की है उस पर। टाइम से बेसिकली ये है कि यार आप कितने टाइम से काम कर रहे हो उस पर। टाइम के स्टार्टअप इस तरह से आप ले लो कि आपने बहुत ज्यादा अगर यूट्यूब की वीडियोस बनाई हुई है, आपका 10 साल से चैनल है, तो आपका 10 साल से चैनल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने उस पर टाइम कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, आप अपना उस पर, अच्छा फिर उस पर आपको आप उसको दिन का कितना टाइम देते हो, आप उसको दिन का उतना ही टाइम दो कि जो अगर आपका बच जाए तो खैर है, थोड़ी सी मेहनत करके, ठीक है। ये नहीं कि आप अगर अपना मेन काम भी मतलब उसी को देना शुरू कर दें। दिस इज इन थ्योरी दिस इज व्हाट वी वांट। However, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं for Plan 9 incubation, then it is one of our conditions that you cannot be working anywhere. You have to give your startup everything, your full time, ठीक है। But until then, give it a calculated amount of time, और तब until and unless आप उसको थोड़ा बहुत टाइम दे जो कि लॉस भी हो जाए तो इट्स ओके। अब आगे जी बात एनर्जी की और अटेंशन की। एनर्जी भी यही होती है जी बेसिकली कि आप एफर्ट कितनी कर सकते हैं उस पर, ठीक है। एनर्जी और अटेंशन काफी मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा इनमें फर्क है, वो बता रहा हूँ। एनर्जी और अटेंशन बेसिकली क्या होता है कि आप एनर्जी आप किसी चीज पे स्पेंड करते हो। फॉर एग्जांपल आपका ब्लॉग है, तो आप अगर मेहनत लगती है आपकी उस पे, आप अगर एक आर्टिकल लिखें 600 वर्ड्स का, ये जो आपने टाइम उस पर इन्वेस्ट किया, जो टाइम स्पेंड किया, ये आपकी एनर्जी है जो आपने उसे दी। अटेंशन बेसिकली ये होती है कि आप अगर उसके पीछे फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड ख्वारी आपने कितनी की है, ठीक है। अब फर्ज करते हैं कि आपको एक पुरानी सी कोई गाड़ी मिली है, Corolla, दैट वाज नॉट इन वेरी गुड कंडीशन, ऑल्दो इट वाज नॉट एक्सीडेंट, लेकिन हल्की हल्की ब्रश्ड है वो कहीं से। अब आप क्या करते हो, आप उसको गाड़ी को खरीदते हो इन अ सर्टेन प्राइस। आप जाते हो बार बार वर्कशॉप के पास, आप उसकी डेंटिंग कराते हैं, आप उसकी पेंटिंग कराते हैं, आप उसके पार्ट्स रिप्लेस कराते हैं, आप उसको क्रोम कराते हैं दोबारा या पॉलिश कराते हैं दोबारा, एंड देन यू सेल इट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट। तो असल में आप पैसे किस चीज के ले रहे हो, वो जो ख्वारी आपने की है ना, वो जो आपने अटेंशन दी है उसको, दैट इज बेसिकली द की, ठीक है। तो आप अटेंशन भी उतनी ही दें जितना आपका बाद में दिल बर्दाश्त ना हो कि आप कहीं यार मैं इसके पीछे लाहौर की गर्मी में, वो भी इस मिड ऑफ एंड ऑफ जून में, मैं 10 दफा गया हूँ और देखो इसके पैसे नहीं मिल रहे, उल्टा लॉस हो रहा है, ठीक है। सो आपने उतनी ख्वारी करनी है जितनी आप सस्टेन कर सको, ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आगे जी इमोशनल असेसमेंट। बहुत ज्यादा मसला है एज अ होल हम पाकिस्तानियों का, इंक्लूडिंग मी। हम लोगों की ईगो जो है ना, वो बहुत ज्यादा हर्टफुल है बेसिकली। हमें अगर कहीं हमारा कोई काम बंद हो जाए, कोई लॉस हो जाए, तो हम कहते हैं यार बस ये लॉस हो गया, अब हमने ये काम करना ही नहीं है, ये काम ही ठीक नहीं है, ये इंडस्ट्री ठीक नहीं है। लेट अस सपोज आप किसी और इंडस्ट्री में जाते हैं और आप वहां भी फिर आप कहते हैं यार ये इकोनॉमी ठीक नहीं है, ये मुल्क ठीक नहीं है, बस ये बस कुछ होना ही नहीं है, बस छोड़ो दवा करो। सो दिस इज इमोशनल लॉस।
आपने इमोशनली बहुत स्मार्ट होना है और इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होना है, ठीक है। जिन लोगों ने एंग्री बर्ड्स गेम बनाई थी, उनकी एंग्री बर्ड 52nd गेम थी। इससे पहले 51 गेम्स उन्होंने बना के डबोई। आप में से जो लोग एनिमेशन कर सकते हो, जैसे उन्होंने गेम थ्योरी एज एन एंड्रॉइड डेवलपमेंट पढ़ी हो, तो उनको आइडिया होगा कि ये कितना मुश्किल काम है कि आप पूरी एक गेम डिजाइन करें, उसे एग्जीक्यूट करें, बनाएं और वो फ्लॉप हो जाए, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरह 52 टाइम्स उन्होंने लॉन्च किया और एंड पे देन दे मेड मनी, दे मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी, और फिर उनको लोग जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी की वजह से, ठीक है। सो एक वन ऑफ माय मेंटर्स ने एक दफा एक पैनल डिस्कशन में मुझे कहा था, उसने कहा था कि इट टेक्स 10 years टू डू एन ओवरनाइट सक्सेस। आप रातों रात तब अमीर हो सकते हैं अगर आप 10 साल उस पर पहले मेहनत करते रहे हो। सो दिस इज वन ऑफ द की टेक्स, ठीक है। इमोशनली आप लोगों ने इंटेलिजेंट होना है और इमोशनली आप लोगों ने इन्वॉल्व नहीं होना। वो इमोशनल इंटेलिजेंस, अच्छा एक और भी बात, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर ना एक छोटा सा, विदाउट टेकिंग मच ऑफ द टाइम, आई स्टिल टेक फ्यू ऑफ द मोमेंट्स। होता ये है माशरे में कि एक होती है इमीडिएट फैमिली, ठीक है, वो होते हैं आपके बिल्कुल इमीडिएट घर वाले, योर स्पाउस एंड एवरीबॉडी। When you are thinking of entrepreneurship, they also might be skeptic because पाकिस्तान में इकोनॉमी और बिजनेस के हालात कम है और सक्सेस स्टोरीज हमारी बहुत कम है, ठीक है, एज अ होल। तो वो उनको भी राइट है स्केप्टिक होने का, आपने भी स्केप्टिक होना है। इसके अलावा जो आपके थोड़े से दोस्त होंगे वो आपको बार बार कहेंगे यार तू सीईओ हो गया है, पता मिलीनियर बनाया भी या नहीं बना। तो आप कहोगे यार एक तो मैं दोनों एरिया में रगड़ रगड़ के मेहनत कर रहा हूँ, ऊपर से जब इनसे मिलो ये यही कहते हैं तू मिलीनियर बन गया या नहीं बना, ठीक है। आप कोई 5 मिनट की गेम तो नहीं है, कोई स्विच तो नहीं है कि मैंने ऑन कर लिया और स्विच तो नहीं है मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर जो एक्सटेंडेड फैमिली होगी या एक्सेट्रा लोग जो जानने वाले होंगे, जो बेसिकली पब्लिक है, उसका उसका एक 3 स्टेप प्रोसेस होता है और ये पूरी दुनिया में होता है, ये हम लोग को खास नहीं है, ये हमारी नेशन कोई बिल्कुल अल्लाह माफ करे बिल्कुल बेगुजरी नहीं है। तो वो ये होता है कि फर्स्टली वो आपको कहते हैं यार ये ना कर, छोड़ दे, ये सही काम नहीं है तुझे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा एक्सेल करते हैं तो वो कहता है कि यार चलो कुछ हो जाएगा, अल्लाह करे, हम साथ ही हैं इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। और जब आप सक्सेस पे हो जाते हैं तो वो आगे से पता क्या कहते हैं, कहते हैं यार तुझे मैं कह रहा था ना यही कर, और बाकी लोगों में कहते हैं उसको मशवरा मैंने दिया था ये वाला कि तू ये काम कर। अब टेक्निकली तो बंदा उनसे पूछे कि भाई अगर आपने उनको मशवरा दिया था तो आपने खुद क्यों नहीं कर लिया, ठीक है। बट दिस इज द माइंडसेट एवरीवेयर, दिस इज व्हाट हैपेंस। इमोशनली प्रेशर फेस करना ये काफी मुश्किल काम है फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स। सो ट्राई डूइंग इट इन अ सेफ जोन और एंड बी इमोशनली इंटेलिजेंट इनफ कि आपका अफोर्डेबल लॉस इतना ना हो, ये ना आप घर वालों से भी लड़ पड़े हैं, बाकी लोगों से भी लड़ पड़े कि नहीं मैंने तो बिजनेस करके ही छोड़ना है, करके ही छोड़ना है, और फिर आपका बिजनेस फेल हो तो फिर आपको मतलब घर वाले भी कुछ ना कह रहे हो और आपका बिजनेस भी ना हो। सो दिस इज अ वेरी बैड सिचुएशन। आपने इमोशनली इंटेलिजेंट होना है और फिर आपने वही इन्वेस्टमेंट्स करनी है जो आप पूरी कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं लैमिनेट प्रिंसिपल। लैमिनेट प्रिंसिपल क्या डिक्टेट करता है जी एज अ होल? लैमिनेट प्रिंसिपल कहता है कि मिस्टेक्स एंड सरप्राइजेस आर इनएविटेबल एंड कैन बी इनटू लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। बहुत आला जी। लैमिनेट प्रिंसिपल ये बेसिकली कहता है, एक बहुत मशहूर फिक्रा है अंग्रेजी का, वो कहता है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। अब वो ये है कि अगर आपको लाइफ में अच्छी चीजें मिल रही थी कोई, अचानक बीच में आपको लेमन्स मिलना शुरू हो गया तो आप उसका लेमनेड बनाएं, ठीक है। Now, what this means as a whole, basically, एक बात समझनी है आपने, वो ये है कि entrepreneurship is not for the faint-hearted, ठीक है। जिन्हों जो जो लोग बुखला जाते हैं ना छोटी सी मसले से या छोटे से इशू से, entrepreneurship is not for them. Entrepreneurship ecosystem एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि turbulence is the new normal. जो मसाइल आ रहे हैं यही बेसिकली नया नॉर्मल है, अब यही है, इसी को फेस करो, सही है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं जी कि बेसिकली जब कोरोना हिट हुआ और कोरोना आया तो जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो काफी उनको इश्यूज हुए, रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग बंद हो गई, रेस्टोरेंट चलता ही डाइनिंग से। अच्छा, और बहुत से लोगों को बात नहीं पता कि उनकी फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, लेकिन एवरी डे एवरी टेबल इज अ पेरिशेबल आइटम, ठीक है। एक दिन अगर उस टेबल पे किसी डाइन इन नहीं किया ना तो फिर अगले दिन वो उस टेबल पे उस टाइम में कोई नहीं डाइन इन कर सकता। सो दैट इज वेरी हार्ट रेंचिंग फॉर देम। मगर अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रिसर्च 5000 टाइम्स उनकी डिलीवरीज इंक्रीज हो गई।
KFC, McDonald's and all the delivery services जो restaurants deliver कर रहे हैं, उनकी वो sales 5,000 times increase कर गई. So there is always a silver lining. There is always an opportunity. You can always make money. All you have to do is figure out how to do it. अच्छा, इसके अंदर मैं एक और एग्जांपल भी आप लोगों को देना चाहूंगा, करीम की. बेसिकली अब करीम, इस दिन मैंने आर्टिकल पढ़ा था, इंशाल्लाह विल शेयर इट विद ऑन द क्लासरूम विद यू गाइस, जो लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं ऑफिशियली. उसमें ये बेसिकली है, कैन करीम डीकोड द सुपर ऐप कॉन्सेप्ट. सुपर ऐप का वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यार एक ही ऐप हो, वो हर चीज करे, वही सोशल कम्युनिकेशन करे, वही आपकी राइड शेयरिंग करे, वही आपके साथ काफी काम करे, एसेट्रा एसेट्रा. अब करीम ने बेसिकली क्या किया, क्योंकि शेयर्ड इकोनॉमी और कोरोना की वजह से शुरू में काफी अरसा, अबाउट 100 डेज, और अभी भी करीम पे लोग डिस्करेज हैं. लोग करीम पे नहीं जाना चाहते कि यार अल्लाह माफ करे, गाड़ी में कोई जर्म्स हुए कोरोना के, या कोई ड्राइवर को कोरोना हुआ तो उससे हम इनफेक्ट या डिसइंफेक्ट हो सकते हैं. सो दैट इज नॉट मतलब आइडियल फॉर मूविंग एंड अदर राउंड. सो करीम ने बेसिकली क्या किया, करीम ने कहा कि यार अब बहुत ज्यादा हमने मेहनत करके, बहुत पैसे खर्च के, काफी लोगों के फोन में करीम इंस्टॉल की हुई है. अब हम लोग कहाँ से हमारा स्टार्टअप चलेगा, हाउ आर वी गोइंग टू सर्वाइव एंड ऑल. करीम शिफ्ट हो गया ऑनलाइन ग्रोसरीज पे. करीम ने कहा यार आप कोरोना है ना, आप बाहर नहीं निकल सकते, आप हमें बताएं क्या ला के देना है. हमारे राइडर्स हैं, वो प्रॉपर एसओपीज फॉलो करेंगे, वो चीजें डिसइंफेक्ट करेंगे और वो हम देंगे. सिमिलर इज द केस विद एयरलिफ्ट. एयरलिफ्ट भी नहीं चल सकती थी. एयरलिफ्ट चलती बहुत ज्यादा लोगों की मोबिलिटी पे थी, क्योंकि वो वैगनें थी उनके पास या बसेस थी उनके पास. एयरलिफ्ट ने अपना भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया. अभी आई डोंट नो दे आर लॉन्च्ड इट ऑफिशियली और नॉट. उनका बीटा वर्जन चल रहा है कि दे आर आल्सो डूइंग इट फॉर ऑनलाइन ग्रोसरीज, कि अगर आपको ऑनलाइन ग्रोसरीज चाहिए तो आप हमें बताएं, क्योंकि एयरलिफ्ट पहले से लोगों के फोन्स में अटैच्ड है. नाउ अब हुआ क्या, कोरोना आया, उनका बिजनेस डाउन हुआ, लोगों की मूवमेंट पेयर हुए, शेयर्ड इकोनॉमी हिट हुई. उन्होंने ऑनलाइन ग्रोसरी से एक नया एवेन्यू खोल लिया है, जिससे एक और रेवेन्यू स्ट्रीम के वो उससे पैसे कमा सकते हैं. दिस इज द क्रक्स ऑफ लैमिनेट प्रिंसिपल्स, कि अगर आप कुछ और चीज चाह रहे थे और आपको उसके आगे से लेमन मिल गया, इफ यू लुकिंग फॉर बेसिकली अ चॉकलेट बॉल, सो बट आपको लेमन मिल गया, स्टार्ट मेकिंग लेमनेड. व्हाटएवर इज अवेलेबल, स्टार्ट डूइंग विद दैट. दैट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, मतलब इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, अगर कोई बंदा माइक्रो इंटर्नशिप करना चाह रहा था और उसका अपना ब्लॉग था, उसने बहुत कोशिश की और बहुत मेहनत की और गूगल एडसेंस का अकाउंट उसको ब्लॉक हो गया. ठीक है, दैट माइट बी ड्यू टू प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, नहीं चाहिए. दैट माइट बी ड्यू टू एनी अदर रीजन. तो अब ये नहीं कि वो आखिरी क्वेश्चन है दुनिया का और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता. देयर आर आल्सो लाइनअप्स ऑफ एड्स. आप कोई और एड्स यूज कर लें. ठीक है, सो दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट कि अगर आपको कोई एक इश्यू हुआ है तो आप दूसरे फ्रंट पे आके उस कमी को पूरा करें. दिस इज नॉट कि आपको जो मिल रहा है आप चेंज कर लें. फॉर एग्जांपल लेमनेड प्रिंसिपल की एक एग्जांपल काफी जो अच्छी है दुनिया में, वो है एयरबीएनबी की. although due to pandemic Airbnb is facing some really good music, मतलब बहुत ज्यादा मसला Airbnb. मगर Airbnb ने ओरिजिनली ऐसे किया था कि इन्होंने कहा था कि हम मैट्रेसेस रेंट पे देंगे. अमेरिका वगैरह में इस तरह होता है कि सुपर बोल के इवेंट उन्होंने स्टार्ट किया था. बेसिकली होता है इस तरह कि बहुत बड़ा इवेंट होना, तो लोग रात को आके टेंट लगा लेते हैं दुकानों के बाहर और उस स्टेडियम के बाहर या उस चीज के बाहर, कि यार सुबह सुबह जैसे खुलेगी ले लेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत बल्क बाइंग होती है, बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा कुछ ले लेते हैं, ब्लैक में सेल करते हैं. इन्होंने जाके उन लोगों को मैट्रेसेस देने शुरू किए. ठीक है, इस पे जब इन्होंने सुपर बोल हुआ तो मैट्रेसेस का रिस्पांस अच्छा नहीं है. लोगों से पूछा यार तुम लोग क्यों मैट्रेस नहीं लेते. उन्होंने कहा यार अगर हमें मैट्रेस अफोर्ड करने हो तो हम मतलब अपने मैट्रेस साथ ले आए, मतलब मैट्रेस से तो हमें कोई फायदा नहीं है अगर एंड ऑफ द डे हमने खुले आसमान के नीचे ही सोना है. इस पे फिर उन्होंने जज किया. इन्होंने क्या किया कि जो लोग उन शॉप्स के, उन स्टेडियम्स के पास रहते थे, इन्होंने उनको कहा कि आप अपना कमरा, आप अपना काउच रेंट पे दे दें. This is how Airbnb actually started. कि उनको मैट्रेसेस पे रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं आया. हो सकता है उन्होंने मैट्रेस खरीदे हो, एयर मैट्रेसेस वो ज़ाया हो गए हो, बट उन्होंने कहा कि यार लोग नहीं आ रहे. असल में प्रॉब्लम ये है, लोग खुले आसमान के नीचे नहीं सोना चाहते. सो लेट्स चेंज दैट. दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ लेमनेड प्रिंसिपल, कि अगर आपको कोई एक सरप्राइज फॉर यू, try using that surprise for your own advantage and for the advantage of your own business. So this is the laminate principle. We move forward and we have the crazy quilt theory. Now this is the best theory so far. अच्छा, अभी पहले डिफाइन कर देते हैं और फिर मैं बताता हूँ
क्रेजी गोल्ड थ्योरी असल में होती है, एंटरिंग इनटू न्यू पार्टनरशिप कैन ब्रिंग न्यू प्रोजेक्ट, न्यू फंड्स एंड न्यू डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी चीज से पार्टनर कर लें जो कि आपको किसी और तरफ ले जाए, तो हो सकता है वो आपको हमेशा ही बेनिफिशियल दे। ठीक है, दैट इज व्हाट कैन बी बेसिकली सेड। अच्छा, पहले मैं समझाता हूँ क्रेजी गिल्ट होती क्या है। There was a picture here somewhere. I couldn't find it. I'm really sorry. I'll share it with that. अच्छा, basically crazy quilt होता है कि patches होते हैं different. How should I define this? काफी सारे patches जोड़ के तो एक quilt बनती है. That is basically called the crazy quilt. If you can guys can just tell me one minute, I can share the image with you. I would like to share the image with you basically. Okay, guys, can you see it on the screen? I have opened something. So ये क्राफ्ट वर्ल्ड की क्रेजी क्विल्ट है। सिंध में या इस तरह के इलाकों में, हमारे जो साउथ पंजाब बिल्कुल टच करता है सिंध को, इसको बेसिकली कहते हैं रली। ठीक है, अच्छा चलें, I'm getting a notification that I'm unable to share the image with you. We are going to share that image inshallah on the Facebook so that people may know what crazy quilt is. So होता है इस तरह कि आप ऐसे पैचेस जो कि नहीं किसी काम के होते, उनको जोड़कर एक बड़ा सा पैच बना लेते हो और वो फिर यूज कर लेते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्रेजी क्विल्ट। यानी कि काफी सारे पैचेस ऑफ क्लॉथ जोड़कर आप एक बड़ा क्लॉथ बना लेते हो जिसको आप यूज कर लेते हो। इंडिविजुअली वो क्लॉथ का पीस किसी काम का नहीं होता, लेकिन वो काफी सारों के साथ मिलकर काफी ज्यादा काम का बन जाता है। क्रेजी क्विल्ट की काफी डिफरेंट हैं एसोसिएशंस एंड इसकी एग्जांपल्स काफी सारी हैं। पहली है बेसिकली कि जी फेसबुक वर्ल्ड पे अगर या स्टार्टअप वर्ल्ड में इसकी लें तो फेसबुक ने व्हाट्सएप भी बाय कर लिया और इंस्टाग्राम भी बाय कर लिया है। ठीक है, आप बजाय इस बात की समझ नहीं आती कि यार फेसबुक खुद इतना बड़ा ब्रांड है, उसके इतना बड़ा क्लाउड है, उसकी इतनी बड़ी यूजर बेस है, व्हाई दे नीडेड व्हाट्सएप फॉर एंड व्हाट दे नीडेड इंस्टाग्राम फॉर। सो फेसबुक बेसिकली स्टार्ट हुआ था इस कॉन्सेप्ट के साथ कि दैट इज गोइंग टू बी एन इक्विवेलेंट टू फ्रेंडस्टर एंड माइस्पेस, बट इट इज गोइंग टू बी फॉर अ स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर्स एंड रियली। फिर फेसबुक ने देखा कि यार हमारा जो मैसेंजर है ना वो अच्छा है, सब कुछ है, बट दैट इज नो मैच टू व्हाट्सएप। फेसबुक को कनेक्टिविटी भी देनी चाहिए, दैट्स व्हाई दे एक्वायर्ड व्हाट्सएप। ठीक है, और उससे पहले उनको लगा कि उनका जो अच्छा फीचर है वो यही है कि लोग उनके साथ काफी ज्यादा बेहतर उसमें उनकी पिक्चर्स बहुत ज्यादा शेयर होती हैं, लेकिन पिक्चर्स का एक डेडिकेटेड अलग से प्लेटफॉर्म भी है, दैट इज इंस्टाग्राम। ठीक है, तो इंस्टाग्राम वाज ग्रेजुअली गेटिंग मोर इनसाइट्स एज कंपेयर टू फेसबुक इटसेल्फ। इस पे फेसबुक ने बेसिकली कहा कि हमें वो भी एक्वायर कर लेना चाहिए जो हमारा फ्यूचर कंपेटिटर हो। सो राइट नाउ फेसबुक इज यूजिंग व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। और आप लोगों ने अगर थोड़ा सा गौर किया तो आप इस तरह होता है कि व्हाट्सएप की स्टोरी आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो, फेसबुक की स्टोरी भी लग जाती है, सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम। अब ये है कि फेसबुक दो मार्केट्स कैप्चर करना चाहता है, एक स्नैपचैट की और एक, तो वो अपना वैसे ही डिजाइन कर रहे हैं, अपने आप को वैसे ही अलाइन कर रहे हैं कि जो स्नैपचैट की है मार्केट वो भी हम कैप्चर कर सके। मूविंग फॉरवर्ड जी, अब बेसिकली इस अलायंस के अलावा गूगल का ओरिजिनली था ऑर्किड। ठीक है, वेयर इज ऑर्किड, नोबडी नोज इट। गूगल ने काफी 2-3 दफा कोशिश की इसको एज अ होल करने की कवर। फेसबुक की सोशल मीडिया मार्केटिंग भी, जिस तरह फेसबुक का सोशल नेटवर्क है ना, इस तरह गूगल ने सर्कल बनाया, गूगल सर्कल अपना, कि हम किसी और चीज के साथ अलायंस करके ये करें, मगर वो थ्रू नहीं हो सका। अब क्या हो रहा है कि गूगल इज लुकिंग फॉर स्मॉल पार्टनर्स जिनकी अपनी किसी सोशल नेटवर्क हो, उनका अपना कोई नीश आइडिया हो और वो उसके साथ काम कर सके। इनकी एग्जांपल बेसिकली यही है कि आप अगर अपने से ज्यादा किसी एक और पार्टी के साथ जुड़कर काम करें तो ओवरऑल रिजल्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग राइट नाउ, आप बहुत अच्छी कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ठीक है, दैट टेक्नोलॉजी कैन रियली हैव चीप इंटरनेट फॉर यू। सही है, वैसे तो there is a startup called as the Wi-Fi Gen, and when I go into conference rooms and I ask people कि यार do you know Wi-Fi Gen, so very few people know about Wi-Fi Gen, or by Bilal Akhtar, that is the main CEO.
बट एंड देन आई आस्क कि यार एक पंजाब वाईफाई, एक फ्री वाईफाई पंजाब गवर्नमेंट देती है, किसको उनको पता है, सबको पता होता है। सो बेसिकली पंजाब वाईफाई जो है दैट इज सपोर्टेड बाय वाईफाई चैनल, सही है, दैट इज फ्री वाईफाई। कमिंग बैक, अगर आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो आपको फ्री वाईफाई दे सके, और आप वो एक ऐसे स्टार्टअप को दे दें जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का जायंट हो या सोशल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इनोवेशन कर रहा हो, अगर आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर ले, अलायंस कर ले, तो रिजल्ट क्या होगा? आप लोग दोनों बहुत ज्यादा एक्सेल करेंगे। सोशल मार्केटिंग वाली टीम क्यों करेगी? क्योंकि उनके पास फ्री इंटरनेट होगा। और आप लोग क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली करी होगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ, और कॉल्ड एज द क्रेजी क्विल्ट प्रिंसिपल। ठीक है, दिस शुड बी नोटेड एंड दिस शुड बी प्रैक्टिस्ड वेयर एवर पॉसिबल। अब आते हैं जी हम बेसिकली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ होल चीज जो होती है वो है कि आप स्टार्टअप करें। ठीक है, वो है कि स्टार्टअप इक्वल्स टू स्केलेबिलिटी, एक ऐसा प्रोसेस जो कि स्केल हो सकता हो, जितनी आसानी से वो स्केल हो सकता होगा उतना ही वो अच्छा स्टार्टअप होगा। इसकी मिसाल किस तरह जी? फर्स्ट कहते हैं आपके पास एक स्किल है, आपको किताबें जल्द करनी आती हैं, ठीक है, बुक बाइंडिंग कर सकते हो, या आपके पास कोई और स्किल है, आप बहुत अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हो, एंड्रॉइड डेवलप कर सकते हो एक्सेट्रा, आप फ्रीलांसिंग करते हो, या आपका एक हॉबी है, आपका शौक है, आप बहुत अच्छे बर्तन बना सकते हैं, पॉटरी बहुत अच्छी कर सकते हैं। ये तीनों की तीनों चीजें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ सकती हैं, ये स्टार्टअप में नहीं आ सकती। रीजन मीन, अगर आपको पास एक खास अमाउंट से ज्यादा बुक्स आ जाएंगी बाइंड होने के लिए, तो आपको कोई और भी बाइंडर चाहिए होगा। तो अगर वो इतने लिए इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप किसी को फिर ट्रेन करोगे बुक बाइंडिंग। दिस इज नॉट स्केलेबल। इसी तरह एक खास अमाउंट से ज्यादा आपका प्रोजेक्ट आ जाए, तो अगर तो आपके पास ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो ये कर सके, तो वो भी फ्रीलांसिंग ही होगी, वो भी स्केलेबिलिटी नहीं अचीव कर सकेगा। अच्छा स्टार्टअप वो ही होता है जो कि स्केलेबल हो। आपने अपने बिजनेस को जेन में रखते हुए जब आइडिया सोचना है, तो ये सोचना है कि यार चले ये तो है, अभी हमारे पास एक कस्टमर होगा, हम यूं कर लेंगे। जब हमारे पास 10 कस्टमर हुए फिर क्या करेंगे, फिर 100 कस्टमर हुए फिर क्या करेंगे, फिर 10,000 कस्टमर हुए इंशाल्लाह ताला फिर क्या करेंगे। सो यू शुड गेस एंड जज दिस, एक ऐसी चीज जो स्केलेबल हो बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग की मिसाल लेते हैं जी। अगर ये जो अभी हम बूट कैंप करा रहे हैं, ये हम फिजिकल बूट कैंप कराते, तो एक खास ऑडियंस हमारे हॉल में आ सकती थी। अगर हॉल बहुत बड़ा होता तो फिर भी बहुत ज्यादा, लेकिन एक लिमिटेड ऑडियंस आ सकती थी। अब अगर ये ऑनलाइन है और लेक्चर्स इंशाल्लाह हैं जो कि फेसबुक पे लाइव होंगे, अब ये वीडियो कंटेंट फेसबुक पे पड़ा है, इसको एक बंदा देखे या 10,000 बंदे देखें, इस लेक्चर को फर्क नहीं पड़ेगा। This is scalable. That is why online teaching, Khan Academy went viral. That is why Linda went viral. That is why Coursera went viral. That is why masterclass is so easy to make, because it has the aspect of scalability. If you have that in your startup, then what entrepreneurship you are doing is actually a startup. Elsewise, it is basically a gig. It is basically a side income. It is basically a business. It may be electronically verified. It may be an e-business, but still it is not a startup until and unless you have the scalability aspect. ठीक है? Come moving forward, स्टार्टअप जो होता है वो डिसरप्शन में बिलीव करता है। डिसरप्शन काफी एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन आप उसको पॉजिटिव सेंस में लेके समझे कि यार वो ट्रांसफॉर्म कर देता है वो जिस साइड पे जाता है। एग्जाम्पल क्या है जी? ऊबर है, एयरबीएनबी है, गूगल है, नेटफ्लिक्स है। लेट अस स्टार्ट जी। दुनिया में सबसे बड़ी टैक्सी हेलिंग सर्विस, कैब हेलिंग सर्विस, before the pandemic, obviously, when people used most of the taxis, and inshallah after the pandemic, अच्छा आफ्टर द पेंडेमिक की एक और साइंस है, वो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। पेंडेमिक रिलेटेड मसले क्या हो सकते हैं और बाद में कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो ग्रो करेंगी। वो कौन सी है जी? वो ऊबर है। ऊबर की अपनी एक भी टैक्सी नहीं है, ठीक है। सिमिलर गोस फॉर एयरमी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टेइंग प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड का लार्जेस्ट होटल, वर्ल्ड में जहाँ सबसे ज्यादा लोग ठहरते हैं वो एयरबीएनबी है। एयरबीएनबी के शाज़ो नादिर ही अपने कॉटेजेस होंगे, वरना नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा दुनिया में कंटेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज ढूंढने के लोग कहाँ ढूंढते हैं? गूगल पे। गूगल की वेबसाइट पे अपना कंटेंट ही नहीं है, वो और वेबसाइट्स लेके आता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली डिसरप्शन, कि आपका अपना कंटेंट ही नहीं है और आप किसी और का कंटेंट दिखाते हैं। यू आर दी
मेरा ख्याल है पाकिस्तान में या वैसे इस तरह इंटरनेट एंड गूगल आर बेसिकली वन एंड द सेम थिंग। जिस बंदे को इंटरनेट का पता हो ना, उसको गूगल का पता होता है। सो दिस इज डिसरप्शन एज अ होल। सेम गोज फॉर नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा या सबसे बड़ा चैनल है जो देखा जाता है एक्सेट्रा। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज तो बहुत थोड़े से हैं, मतलब दे आर आटे में नमक के बराबर हैं वो, और बाकी सारा कंटेंट किसी और का है। बट नेटफ्लिक्स हैज रियली चेंज हाउ पीपल वॉच एंटरटेनमेंट इन ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो अच्छा एक स्टार्टअप जो होता है उसमें एक जो लाजमी चीज है वो है स्केलेबिलिटी, और एक जो हो उसकी निशानी है बेसिकली, ये नहीं कि उसमें हो, उसमें निशानी है वो ये होती है कि वो डिसरप्शन करता है। द वे दे डू इट नोबडी एल्स डू इट। ये सारी फॉरेन एग्जांपल्स हैं, बड़ी वेल नोन है इसलिए मैंने यूज की हैं। दे आर लोकल स्टार्टअप्स एटसेट्रा लाइक Bookme.pk। Bookme.pk ने टिकटिंग रेवोल्यूशनाइज कर दिया पाकिस्तान में। सैम इज वन ऑफ द स्टार्टअप्स दैट इज वाईफाई जैन। उन्होंने वाईफाई का कॉन्सेप्ट एंड पेड डाटा कॉन्सेप्ट उन्होंने काफी हद तक ब्रेक किया है। So there are a lot of startups that you can search off. We'll also discuss them and ask them to come on our panel discussion of the board कि वो क्या है और वो किस तरह काम करते हैं। अच्छा जी, अब हम वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द ट्वाइलाइट ऑफ आवर लेक्चर। सो अब आपने जो बेसिकली चीजें याद रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये है कि रिमेंबर ऑलवेज कि इट इज नॉट अबाउट the business, the idea, the company. It's about the person. ठीक है, ये एक बड़ी मुश्किल बात है समझनी। वो ये है कि आप ये नहीं कि आप जिस डोमेन में हो या आप किस कंपनी में हो या आप किस मुल्क में हो या आप किस शहर में हो, उस बंदे में क्या कुछ है ये मैटर करता है, ठीक है। फॉर द लैक ऑफ बेसिकली फॉर अंडरस्टैंडिंग बेसिकली आप समझे कि आजकल बड़ा वो अर्तगल ही देख रहे हैं। सो अर्तगल एक वो चरवाहे थे या वो खाना बदोश लोग थे, या वहां से उस बंदे ने राइज किया बिकॉज ही वाज द, फिर दे मेड बेसिकली एन एम्पायर दैट फॉर 600 इयर्स, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड गेट दिस। अब इसकी एग्जांपल किस तरह से होती है कि जी कुकिंग है, बेसिकली खाना पकाना। अब खाना पकाना, तो खाना पकाने वाली किताब या जो रेसिपी आपके पास लिखी हुई है, जो नुस्खा आपके पास खाना पकाने का लिखा हुआ है, वो नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर आपने जो खाना पकाने के लिए चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी लिख लिए हैं, अगर तरीकाकार जो है, जो मेथोडोलॉजी आपने वो भी लिख ली, और बर्तन वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम है जो आप यूज करते हैं। हावेवर एक खाना अगर आपके घर में आपकी वालदा पकाएं या आपकी सिस्टर पकाएं या कोई अच्छा आपके पास शेफ वो पकाएं, या आपके वाले साहब को शौक है कुकिंग अगर वो पकाएं और आप खुद वही खाना उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएं, तो वो वैसा खाना नहीं बनता, ठीक है। कुकिंग रेसिपीज पे डिपेंडेंट नहीं होती, कुकिंग कुक पे डिपेंडेंट होती है। कुछ ऐसे कुक होते हैं कि वो कुछ भी पकाए, कोई भी चीज बनाए तो वो बहुत अच्छी बनाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे कुक होते हैं मेरी तरह के जो कि कुछ भी बनाए तो किसी काबिल खाने मैं अकेला ही खाता हूं। इट्स ऑल अबाउट यू। जो पर्सन करना चाह रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, इट्स ऑल अबाउट हिम और हर। If they have the capacity, they have the tendency to shine, they would, inshallah. ठीक है, so this is one of the things to be remembered. अच्छा जी, ये अब आगे हमारी टेकअवेज। दिस वाज द टॉयलेट ऑफ आवर लेक्चर एज अ होल। अब मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ, ये कि जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं उनको इंशाल्लाह थोड़ी देर में शाम 6 बजे से पहले इंशाल्लाह ताला दे विल बी गिवन अ लिंक टू अ गूगल क्लासरूम में ये वाली स्लाइड्स मौजूद होंगी जो आज हमने पढ़ी हैं। यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन गो थ्रू दैम। और इसके अलावा 6 बजे के बाद असेसमेंट्स लाइव हो जाएंगी। आपको एक ऑनलाइन ही असेसमेंट आएगी, वो आपने खुद फिल करनी है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप आराम से कर दीजिएगा। हावेवर मेरी रिकमेंडेशन है और एडवाइस है कि आप एक गो में कंप्लीट कर लें, ताकि आपको उसका आंसर, उसका फीडबैक मिल सके, ठीक है। और जिन लोगों ने एप्लीकेशंस में हमारे पास लॉन्च पैड 15 पे अप्लाई किया हुआ है उन्होंने भी, और जिन्होंने बूट कैंप में रजिस्ट्री की हुई है उन्होंने भी, all of them, they would actually be consulted tomorrow starting early around 10। हाँ, आप लोगों के आइडियाज हम इंशाल्लाह गैदर करना चाहेंगे कि आपका क्या आइडिया, आप उस पर क्या चाहते हैं, और उसके साथ ही उस पर उनको फीडबैक मिलेगा। This is our next step forward. Looking back जी, इंशाल्लाह वेडनेसडे को एक पैनल
डिस्कशन होगी, एज आई टोल्ड यू बिफोर, द पैनल डिस्कशन इज वेरी गुड, दे वुड बी अलोंग दीज लाइंस कि यार कौन सी चीज होती है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप होती है, कौन सी चीज होती है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, कौन सी चीज होती है जो इनोवेशन को टैप करती है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी में क्या फर्क होता है। थोड़ी बहुत चीजें आज हमने टच की, बट आई एम मतलब वी आर अ टीम ऑफ highly skilled professionals. However, we do not know everything. जो डोमेन वाले को पता होता है ना, वो किसी दूसरे को नहीं पता होता. So there are people in the industry who are more experienced than us and they have more tacit knowledge than us. उनको हमसे ज्यादा पता होगा, उनसे डिस्कशन करेंगे. उनको क्यों सुनना चाहिए और उनकी क्यों बात हो, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. Then we close the discussion. वो एक दफा किसी जानने वाले से हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि आम लोगों को ऐसा लगता है कि एक मछेरा जो होता है ना, वो जाता है और वो समंदर में जाल फेंकता है और मछलियां पकड़ लाता है. ये तो बहुत आसान काम है ना यार, आप जाओ, आपने जाल फेंकना, आपने कुछ भी नहीं करना और आपने पकड़ के मछलियां लिया नहीं. लेकिन जाल में क्या होता है ना, ये मछेरे को पता होता है. ठीक है, जो लोग खुद अपनी डिसीजंस लेते हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं, दे काइंड ऑफ सी द प्रॉब्लम्स, दे काइंड ऑफ सी द इश्यूज दैट आर एक्चुअली लेटेंट टू एवरीबॉडी एल्स. वो हर एक से छुपी हुई जो चीजें होती हैं वो सिर्फ उनको ही नजर आ रही होती है. सो हम इंशाल्लाह डोमेन एक्सपर्ट से बात करेंगे ऑन वेडनेसडे एंड इंशाल्लाह ऑन थर्सडे वी विल हैव अनदर क्लास. सो ऑल द बेस्ट, इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि आप लोग तमाम तर लोगों को और आपके घर वालों को अल्लाह ताला कोरोना की वबा से और बाकी तमाम बलाओं से दूर रखे. इंशाल्लाह सी यू, टॉक टू यू सून. 6 बजे असेसमेंट लाइव हो जाएगी. ट्राई गिविंग इट इन वन गो. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज फ्रॉम टीम प्लान 9. Thank you very much.